अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना टेक्स्ट बुक के अंदर एक मिस्टेक की हुई है। उन्होंने ये नीचे बच जाने वाली जो बुलंदियाँ ना उसको एक्स कह दिया है शक्ल के अंदर। कैलकुलेशन में उन्होंने इसको ना एच माइनस एक्स ही यूज़ किया है, लेकिन शक्ल में उन्होंने इसको क्या कह दिया है, एक्स कह दिया है। जबकि असूली तौर पर जो एक्स फासला बनता है वो नुक्ता ए से कहाँ तक बनता है, नुक्ता बी तक। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर कर लें। अभी मैं आपको ना टेक्स्ट बुक के अंदर दिखा भी देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आप ये ना टेक्स्ट बुक वाली तस्वीर देखें तो इसमें नुक्ता ए से नुक्ता बी तक जो हाइट कवर हुई है या फासला कवर हुआ है उसको इसने सिरे से कोई नाम ही नहीं दिया। तो एक्चुअली ये एक्स है, और नुक्ता बी से ना नीचे ग्राउंड तक जिसको उसने नुक्ता सी से ज़ाहिर कर रखा है, जो फासला बनता है वो बनता है एच माइनस एक्स। तो इधर ये इसने गलत किया है। तो हमने यहाँ देखें तो इसको ना दुरुस्त करके बना दिया है। ए से बी तक जो फासला है वो एक्स के बराबर, और बी से नीचे जो फासला बाकी बचा है ग्राउंड को आप नुक्ता सी कह दें, ज़मीन को। तो ये फासला आपके पास क्या बच गया, एच माइनस एक्स। तो अब हमने ना नुक्ता बी या मकाम बी पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। जी तो अब हम बात करते हैं मकाम बी की। पहले हम मकाम बी पर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ाहिर करते हैं ई पी से। तो इसका फार्मूला था एम जी एच। एम भी वही है, जी भी वही है, लेकिन हाइट ना क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब जो हाइट है ना वो एम जी एच नहीं है, बल्कि वो एच माइनस एक्स है। तो हम एच की जगह क्या लिखेंगे, एच माइनस एक्स लिखेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिस्म की नुक्ता बी पर हो जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो नुक्ता ए पर जिस्म की जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो एम जी एच के बराबर थी, जबकि नुक्ता बी पर ये एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो गई है। क्योंकि एम जी एच में से एम जी एक्स माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस्म ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। फर्ज करते हैं कि नुक्ता बी तक गिरते हुए जब जिस्म आया है तो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो वी बी हो चुकी है। तो हमें ना ये वी बी वेलोसिटी मालूम करनी होगी, तब जाके हम कहीं काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकेंगे। तो हम काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन इधर हम ना इसको हाफ एम वी बी स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि नुक्ता बी पर हमने वेलोसिटी को ना वी की जगह वी बी का नाम दे दिया है। तो अब ये वेलोसिटी जो वी बी है ना ये हमने मालूम करनी है। तो वी बी वेलोसिटी मालूम करने के लिए ना हमें एक छोटा सा ना स्मॉल न्यूमेरिकल हल करना होगा। जब बॉडी नुक्ता ए पर था तो उसके इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वी आई है। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स के बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एस बराबर है किसके, एक्स के। अच्छा, गिरते हुए जिस्म का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि ए बराबर है किसके, जी के। अब नुक्ता बी पर जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, उसको हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं, और नाम हमने इसको दे रखा है वी बी का। तो ये वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने हरकत की 3 मसावातें पढ़ी हैं। तो आपने सोचना है कि इन 3 मसावातों में से ना किस मसावात के अंदर ये 4 क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, वी आई इब्तदाई वेलोसिटी, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी। जब आप अपने जहन पर थोड़ा ज़ोर देंगे तो आपको मालूम होगा कि ये हरकत की तीसरी मसावात है। लिहाजा वेलोसिटी वी भी मालूम करने के लिए हम हरकत की तीसरी मसावात इस्तेमाल करेंगे, जो कि 2AS बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। हमारे पास ए की कीमत जी के बराबर है, एस की कीमत एक्स के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, जिसका नाम हमने वी बी रखा हुआ है। और इनिशियली जिस्म रेस्ट की हालत में था, इब्तदाई तौर पर जिस्म रेस्ट की हालत में था, तो वी आई हमारे पास है 0।
तो ये सारी कीमतें जो है ना हम ऊपर वाली मसावत के अंदर पुट करते हैं। तो 2a की जगह g और s की जगह हो गया x बराबर vf की जगह हम लिखेंगे vb स्क्वायर और माइनस vi की जगह आएगा 0 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर 0 ही होगा जो कि ख़त्म हो जाएगा। तो 2gx बराबर हो जाएगा vb स्क्वायर के। साइडें चेंज कर लें तो vb स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2gx के। तो हमारे पास ये vb स्क्वायर की कीमत आ गई है जो हम इस मसावत के अंदर डाल सकते हैं। हम इसको मसावत नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो vb की जो कीमत है ना, vb स्क्वायर की जो कीमत है वो हमने मसावत नंबर 1 में दर्ज करनी है जी। तो मसावत नंबर 1 जो है ना आपके पास है ई के हाफ एम vb स्क्वायर, ई के हाफ एम और vb की कीमत हमारे पास आई है जनाब 2gx। तो ये कीमत आप ना 2gx डाल दें इसके अंदर, तो ये आ गया जी 2gx। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो कीमत है नुक्ता बी पर वो बराबर आ रही है mgx। अच्छा, अगर आप गौर करें तो नुक्ता ए पर जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी कीमत हमारे पास 0 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस्म ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, जबकि हमने नोट किया था कि जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो अब हम नोट करते हैं, चेक करते हैं कि आया जिस्म की जो टोटल एनर्जी है क्या उसमें कोई तब्दीली आई है। तो अब हम दोबारा जो है ना जिस्म की टोटल एनर्जी मालूम करते हैं। ई टी बराबर है ई पी प्लस ई के। तो हमारे पास जो ई पी की कीमत थी वो थी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और हमारे पास जो ई के की कीमत आई है वो है एम जी एक्स। तो अगर आप गौर करें तो बाद वाले ये दोनों फैक्टर सेम है, साइन इनके उलट हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है कि नुक्ता बी पर जिस्म की जो टोटल एनर्जी है वो अब भी एम जी एच के बराबर है। जैसे नुक्ता ए पर जिस्म की टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर थी, बिल्कुल वैसे ही नुक्ता बी पर भी जिस्म की टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर है। हाँ, अलबत्ता जब जिस्म गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती जाती है। तो किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी की एक शक्ल दूसरी शक्ल में तो तब्दील हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी की मकदार के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब जिस्म फाल करके ज़मीन पर पहुंच जाएगा, यहाँ नुक्ता सी पर इधर आके टकरा जाएगा, तो उस वक्त ये एनर्जी कहाँ जाएगी। तो दरअसल टकराव के दौरान ना नीचे ज़मीन पर चोट भी लगती है, उससे ज़मीन की शेप चेंज होती है, तो कुछ एनर्जी उसमें इस्तेमाल हो जाएगी, और आवाज़ भी पैदा होती है, उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, कुछ हीट भी पैदा होती है। तो ये सारी एनर्जी ना एक तरह से ज़ाय होकर माहौल के अंदर चली जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम वो तमाम मुमकिना मुख्तसर सवालात देख लेते हैं जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं। पहला सवाल ये आ सकता है इसमें से कि एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मुराद है। एनर्जी कंजर्वेशन के कानून की तारीफ़ करें। फाजिल एनर्जी से क्या मुराद है। बाज़ दफ़ा किसी अमल के दौरान जो एनर्जी गायब हो जाती है वो कहाँ जाती है। रेस्ट की हालत में जिस्म की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें। जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे गिरता है तो इसकी एनर्जी कहाँ गायब हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन तमाम सवालात के जवाबात अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक तो काफ़ी हद तक आप लोगों का टॉपिक तैयार हो जाएगा। साथ ही बोर्ड के इम्तिहान में इस टॉपिक में से जितने भी शार्ट और एमसीक्यू आएंगे
उनको आप इंशाल्लाह आसानी के साथ हल कर लेंगे। फिर भी अगर आपको टॉपिक के अंदर कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे मौजूद कमेंट के ऑप्शन पर जाएं और नीचे ऐड ए कमेंट वाली जगह पर क्लिक करके ना आप अपना सवाल लिख सकते हैं। या आपको कोई तारीफ़ नहीं मिल रही तो आप उस तारीफ़ के बारे में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।